नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश बने राज्यसभा सांसद, कार्यकर्ता बोले आपका फैसला गलत है। दिल्ली में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए नेता, कहा निशांत, संजय झा, लल्लन के अलावा दूसरा सीएम नहीं चलेगा। बंगाल चुनावों के बीच सभी एजेंसियां बिकी हुई है, बीजेपी पर भरोसा मत कीजिए, बोली ममता बनर्जी। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली, तलाशी के लिए पहुंचा बम निरोधक दस्ता। ग्रीनलैंड को याद रखें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया हमला, नाटो पर साधा निशाना, सहयोगियों पर भी उठाए गंभीर सवाल। ईरान के बाद लेबनान को भी मिली राहत, लगातार हमलों के बाद नरम पड़ा इजराइल, शांति वार्ता के लिए तैयार हुए नेतन्याहू। चाचा आप परदेसी हो गए, आंखों में आंसू लिए चल दिए नीतीश कुमार, रोहिणी आचार्य का तंज। घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा, उनके आका जेल भेजे जाएंगे, बीरभूम में पीएम मोदी की हुंकार। बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा के परिवार पर बड़ा हमला, कार के शीशे तोड़े गए। शपथ के बाद नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, बोले अचानक से सीएम का वोट लेने के बाद तो उनकी इच्छा ही नहीं जागी होगी। वृंदावन नाव हादसे के बीच डीएम ने 6 जान जाने की पुष्टि की, 14 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से की कार्रवाई की मांग। नुकीले हथियार और पत्थरों से कार पर वार, दिल्ली में बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा के पिता ने बताया कैसे हुआ था उन पर हमला। महिलाओं से पीएम मोदी को मांगनी चाहिए माफी, महिला आरक्षण विधेयक कानून लागू करने में देरी पर बोले जयराम रमेश। बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी जीशान अख्तर ने किया गैंग वॉर का खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई को बताया गद्दार। यूएस ईरान सीज फायर पर पाकिस्तान में उठी नोबेल की मांग, फारूक अब्दुल्ला बोले कोई नोबेल पुरस्कार के लिए काम करता है तो कोई इंसानियत के लिए। जो लोग नोबेल पुरस्कार की मांग करते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे भी बड़ा एक पुरस्कार है और वो है इंसानियत की सेवा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया मोर्चा खोलेंगे राघव चड्ढा, वीडियो जारी कर पार्टी के आरोपों को बताया झूठा, कहा संसद में लोगों के मुद्दे उठाने गए थे, हंगामा करने नहीं। सांप पर भी भरोसा किया जा सकता है लेकिन उन पर नहीं, चुनावी रैली में भाजपा पर जमकर बरसी सीएम ममता बनर्जी। आप लेटेस्ट और बेस्ट है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जेनजीज की तारीफ की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 1 हफ्ते के लिए मिली अग्रिम जमानत। अररिया की घटना पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई सामने, बिहार में एनडीए राज नहीं महाचौपट राज है, बिहार के भयावह हालात हैं। कुणाल कामरा विवादों के बीच अब कॉमेडियन के समर्थन में आए संजय राउत, का मजाक और अपमान के बीच का फर्क समझे सरकार। बंगाल में स्टिंग वीडियो वाली सियासत के बीच हुमायूं कबीर ने बताया ममता सरकार की साजिश, कहा हाईकोर्ट में दूंगा जवाब। यूपी के वृंदावन में श्रद्धालुओं से भरी नाव यमुना नदी में पलटी, डूबने से 6 लोगों की जान गई। बारिश में इस बार दिल्ली नहीं होगी परेशान, एक्शन में आई रेखा सरकार। बैरिस्टर आदमी है, उन्हें संयम रखना चाहिए, बंगाल चुनावों के बीच संजय राउत की ओवैसी को सलाह। स्मार्टफोन पर 6 घंटे खर्च करना भी भारी, योगी बोले किडनी खराब हो जाए तो चल जाएंगे, हार्ट अटैक हुआ तो दूसरे लोग की यात्रा हो जाएगी। यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव का आया बयान, बीजेपी जब हारने लगती है तो चुनाव आयोग के हाथ मिलाती है, इसके अलावा जिस तरह से लोकसभा में हराया गया था। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा निकली नाबालिग, फरमान पर पॉक्सो के तहत एफआईआर हुई दर्ज, अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में हुआ बड़ा खुलासा, एमपी में केरलम के डीजीपी दिल्ली तलब किए गए। नीले ड्रम वाली मुस्कान साहिल को सजा तय, 22 गवाहों ने सौरभ का हत्यारा बताया। कांग्रेस ने असम सीएम का पुतला दहन किया, शिवर 0 माइल पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिप्पणी का विरोध जताया। खड़गे के समर्थन में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, जमुई में असम सीएम के बयान पर किया विरोध, जलाया पुतला। राघव चड्ढा के समर्थन में आए शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद, कहा देश का एस्ट आपका हो रहा नुकसान। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा हुआ मंजूर, कैश कांड में आया था नाम। लखनऊ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ प्रदर्शन, छात्र बोले विधायकों ने हमारा बादाम खाया है, बच्चों के लिए काम भी नहीं किया। बंगाल में 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करेंगे, अमित शाह का भरोसा पत्र में बड़ा दावा।
शी जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान, विपक्ष की नेता से की मीटिंग, ताइवान स्ट्रेट के दोनों ओर के लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। बोला ये बयान चीन की एक चीन नीति को फिर से मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल के लेबनान पर और कहर बरपाने के अल्टीमेटम के बीच मुज्तबा खामेनी ने कहा, हमने युद्ध नहीं चाहा और हम इसे नहीं चाहते, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान के हमलावर को छोड़ेंगे नहीं, सीज फायर के बाद नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी का पहला बयान। बेवकूफी ना करे अमेरिका, नेतन्याहू की चालों में ना फंसे, ईरान के विदेश मंत्री अरागची का यूएस को अल्टीमेटम। पाकिस्तान का इजराइल के विनाश का आह्वान बेहद निंदनीय, बोले नेतन्याहू। यूएस के साथ पाकिस्तान में बैठक से पहले ईरान ने इजराइल को दी नई धमकी। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यदि ये हमले जारी रहे तो उनकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर है। सीज फायर के अगले ही दिन ईरान ने कर दिया बड़ा दावा, यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोका नहीं जाएगा। इस माहौल में उनका ये बयान स्थिति को और जटिल बना सकता है। शांति वार्ता पर संशय, जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना। ईरान बोला, विदेश मंत्री संसद अध्यक्ष दोनों तेहरान में मौजूद। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी की जान गई, अमेरिकी हमलों में गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। पाकिस्तान का सरेंडर, नेतन्याहू की धमकी से डरे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ डिलीट किए इजराइल के खिलाफ पोस्ट। ट्रंप की पत्नी मेलानिया बोली, मेरा एप्स्टीन से कोई रिश्ता नहीं, बल्कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही। ईरान जंग सीज फायर के बीच पाकिस्तानी पीएम को नोबेल शांति की मांग। पीएके के पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश हुआ, विधायक बोले सेना प्रमुख को भी नॉमिनेट करे। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद वार्ता के लिए आने वाले सभी लोगों को वीजा ऑन अराइवल की अनुमति दी। हम किसी भी समय ईरान के साथ फिर से लड़ाई शुरू कर सकते हैं, आईडीएफ चीफ का बड़ा बयान। इजराइल ने लेबनान पर फिर किया हमला, दक्षिणी इलाकों पर 18,000 से ज्यादा बम गिराए। ईरान बोला, अमेरिका वार्ता के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम लागू। पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर 2 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की। ईरान अमेरिका की 11 अप्रैल को होगी बड़ी बैठक, टीम आज पहुंचेगी पाकिस्तान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले, इजराइल कैंसर बनाने वाले नर्क में जलेंगे, नेतन्याहू का आया तगड़ा जवाब। ईरान ने अमेरिका से बातचीत से किया इनकार, कहा लेबनान में सीज फायर लागू होने तक कोई डील नहीं, कल पाकिस्तान में बातचीत होनी है। लेबनान से सीधी बातचीत के लिए तैयार हुआ इजराइल, राष्ट्रपति जोसेफ बोले, अब युद्ध विराम ही विकल्प है। जेफरी एप्स्टीन विवादों पर मेलानिया ट्रंप का सख्त जवाब, आरोपों पर बोली, मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर 32 घंटे का संघर्ष विराम, पुतिन का बड़ा ऐलान, शांति की दिशा में अहम कदम। पाकिस्तानी पीएम शरीफ और सेना प्रमुख को नोबेल पुरस्कार देने की उठी मांग, पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। बर्खास्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पर भड़के नेतन्याहू, इजराइल को बताया था मानवता के लिए कैंसर।